नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। कल नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट भी जाएंगे। सुबह 7:30 बजे वो राजघाट जाएंगे और गांधी जी को नमन करेंगे। कल नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 6 से 7 हजार जवान तैनात रहेंगे। साथ ही आसमान से लेकर के जमीन तक सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तीन स्तर की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और इसी को लेकर सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। पहले स्तर के समारोह स्थल में दिल्ली पुलिस के अफसर मौजूद रहेंगे, तो दूसरे स्तर में राष्ट्रपति भवन के आसपास 1000 जवान तैनात होंगे। तीसरे स्तर में प्रेसिडेंट एस्टेट के बाहर जवानों की तैनाती होगी। रायसीना हिल्स के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में यहां के सरकारी दफ्तरों को कल दोपहर बाद बंद रखने का फैसला किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर मेट्रो सेवा बंद रखने का निर्णय बाद में होगा। कल मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। कई रास्ते बंद होंगे। इनमें राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, साउथ एवेन्यू मार्ग, नॉर्थ एवेन्यू मार्ग, डलहौजी रोड और चर्च रोड भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण को लेकर कुछ रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। इनमें रेल भवन से संसद रोड, रायसीना रोड, पंडित मार्ग, तालकटोरा रोड, मोतीलाल मार्ग, मदर टेरेसा मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले आज दिल्ली पुलिस सुरक्षा जायजा लेने के लिए रिहर्सल करने वाली है। मोदी की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले इस समारोह में 3000 से ज्यादा लोगों को न्योता भेजा गया है, जिनमें 1000 वीवीआईपी, 1000 सामान्य मेहमान हैं। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के सभी 777 सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया है। मोदी के शपथ ग्रहण में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत और उद्योग जगत के कई नामी गिरामी चेहरे दिखेंगे। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा से लेकर कई बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी शरीक होंगे। विवेक ओबेरॉय ने चुनाव के दौरान मोदी और बीजेपी का जोर शोर से प्रचार भी किया था। मोदी के शपथ ग्रहण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता नहीं आएंगी और खबर है कि वो अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजेंगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को बुलाए जाने के विरोध में जयललिता ने ऐसा फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नहीं आएंगी, हालांकि वो अपना प्रतिनिधि जरूर भेजेंगी। कल होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शरीक होंगे। नरेंद्र मोदी से विरोध के बावजूद अखिलेश ने उनके शपथ ग्रहण में आने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 26 मई को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों ने आने का फैसला किया है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे शास्त्रीय गायक पंडित छंदूलाल मिश्रा भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। आया है मोदी जी का शुभ दिन, आज आधार पा रहा है मन, क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज प्राण देने दो। वडोदरा में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे चाय बेचने वाले किरण महिदा को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका होगा जब एक चाय वाला पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। वडोदरा राजघराने की राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। राजमाता शुभांगिनी वडोदरा में नामांकन के दौरान मोदी के प्रस्तावक भी बनी थी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद को भी 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है।
अशोक ध्यानचंद के मोबाइल पर समारोह में न्योते का मैसेज भेजा गया है। देश के पीएम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की मां अपने बेटे के शपथ समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो दिल्ली नहीं आ पाएंगी। उधर मोदी के छोटे भाई प्रहलाद का परिवार भी समारोह में शामिल नहीं होगा। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण के दिन वाराणसी से उनके कई समर्थक जश्न मनाने दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके लिए वाराणसी से पुरानी दिल्ली तक मोदी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। मोदी स्पेशल ट्रेन वाराणसी से आज शाम 6:50 पर चलेगी। लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन रात 12:25 पर और मुरादाबाद सुबह 5:55 पर पहुंचेगी। 26 मई की सुबह 9:25 पर ट्रेन पुरानी दिल्ली पहुंच जाएगी। कल नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण के साथ ही शिवसेना कोटे के मंत्रियों की शपथ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना ने अब तक शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं कबूला। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को न्योते से शिवसेना नाराज है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी नेताओं से नवाज शरीफ मामले पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। उद्धव ने शिवसेना नेताओं को 26 तारीख तक इस मामले पर चुप रहने की हिदायत दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की हिदायत का असर पार्टी के मुखपत्र सामना में भी दिखा। अक्सर पाकिस्तान पर सख्त रवैया अपनाने वाला शिवसेना का मुखपत्र सामना ने महज खबर दी है कि नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं, किसी तरह का विश्लेषण नहीं छापा गया। कल शपथ ग्रहण है और आज नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल को आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं। इसके लिए लगातार मंथन और मीटिंग का दौर भी जारी है। मोदी छोटा मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं और मंत्रियों की लिस्ट आज फाइनल भी हो जाएगी। सूत्रों से खबर है कि सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने को तैयार हो सकती हैं। पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि सुषमा मंत्री नहीं बनना चाहती। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात भवन जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी की भागीदारी को लेकर बातचीत की। लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 16 सीटें जीती है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह ने एक बार फिर मोदी से मुलाकात की है। अमित शाह मनोनीत पीएम से मिलने गुजरात भवन पहुंचे। इससे पहले भी अमित शाह पिछले कुछ दिनों में कई बार मोदी से मिल चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर जारी मंथन के बीच में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अरुण जेटली संघ दिल्ली में आरएसएस दफ्तर भी गए, जहां उन्होंने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। मोदी मंत्रिमंडल पर मंथन का दौर जारी है और इसी कड़ी में बेंगलोर साउथ से बीजेपी सांसद अनंत कुमार और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने उनके घर पर पहुंचे। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में 22 से 25 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। राज्यों में 12 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा, जबकि 4 सांसदों पर एक राज्य मंत्री का पद होगा। अहम मंत्रालयों जैसे रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्त जैसे मंत्रालयों में एक टेक्नोक्रेट राज्य मंत्री होगा, जबकि हर मंत्रालय को 28 एक्सपर्ट्स की टीम मदद करेगी। कई दिनों की उहापोह के बाद आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत आने से सस्पेंस खत्म हो गया है। कल होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ आएंगे। काफी असमंजस के बाद भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी के शपथ ग्रहण में आना तय किया हो, लेकिन सूत्रों से खबर है कि इसके लिए नवाज को पाकिस्तान आर्मी से काफी खुशामद करनी पड़ी। सूत्र बताते हैं कि नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ रहीफ शरीफ से मुलाकात कर उन्हें काफी समझाया था, जिसके बाद वो माने और तब नवाज का भारत आना तय हुआ। 26 मई को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ दिल्ली के लिए इस्लामाबाद से सुबह 9 बजे रवाना होंगे। शाम 6 बजे वो मोदी के शपथ ग्रहण में शरीक होंगे। 27 मई की सुबह नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के बाद नवाज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर में वो दिल्ली से इस्लामाबाद लौट जाएंगे। नवाज शरीफ और मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। 26/11 मुंबई हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता रुकी हुई है। नवाज शरीफ के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। इसमें विदेश रक्षा मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के अलावा विदेश सचिव एतजाज चौधरी भी हैं। सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष मोदी के शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, नेपाल के पीएम सुशील कोइराला, मालदीव्स के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम शपथ में आएंगे।
मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के स्पीकर डॉक्टर शिरीन शामिन चौधरी दिल्ली पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले से ही विदेशी दौरे पर है, इसलिए उन्होंने स्पीकर को भेजा है। मोदी के शपथ ग्रहण के न्योते को कबूलने के साथ ही पाकिस्तान ने भारत को एक तोहफा भी दिया है। पाकिस्तान की जेल में कैद 151 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान की कराची जेल में 3 साल से बंद दिनेश विश्वकर्मा भी रिहा हुए हैं। दिनेश की रिहाई की खबर मिलते ही उनके घर गाजीपुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। श्रीलंका ने भी अपनी जेलों में कैद भारतीय मछुआरों को छोड़ने का फैसला किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं और इससे पहले भारतीय मछुआरों को रिहा करने की तैयारी भी है। पाकिस्तान की जेल में हुए जानलेवा हमले में जान गंवाने वाले सरबजीत सिंह के परिवार ने नवाज शरीफ को बुलाने का विरोध किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत दौरे का भी देश में कई जगह विरोध हो रहा है। हालांकि मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के आने से अमृतसर के उनके पैतृक गांव जाती उमरा में खुशियां मनाई जा रही हैं। एनडीए के 2 घटक दल एमडीएमके और डीएमडीके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के शपथ समारोह में आने का विरोध किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भारत दौरे का कई जगह विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में तमिल यूथ फोरम के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। उधर चेन्नई में भी तमिल छात्रों ने महिंदा राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन किया और वापस जाओ के नारे लगाए। वाराणसी में 26 मई को होली और दिवाली साथ में मनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही बीजेपी नेता जोश में हैं। 26 मई को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 26 मई को मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में अमृतसर में एक शख्स ने अनोखा कप बनाया है। 336 छोटे छोटे कपों को मिलाकर बने इस खास कप के जरिए मोदी को पीएम बनने की बधाई दी गई है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए बेकरार हैं। कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी का नाम आगे बढ़ाया। संसदीय दल की इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को लेकर फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने करारी हार को पार्टी की नाकामी करार दिया। सोनिया ने माना कि देश का मूड भांपने में बड़ी चूक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो चुनाव में हार से निराश न हो और पूरे जज्बे के साथ पार्टी के काम में जुट जाएं। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है, लेकिन अयोध्या में मंदिर की मांग उठने लगी है। सांसद एसपीवाई रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कल आम आदमी पार्टी की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च फ्लॉप साबित हुआ। हरियाणा के बरवाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोक सेवा पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन किया। विनोद शर्मा ने कहा कि राजनीति में अहंकार लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनोद शर्मा ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिलाने के बाद भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा की कालका में भी लोक सेवा पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा नंबर 1 है तो कालका का विकास क्यों नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा की जनता की ईमानदारी का फायदा उठाया है। के हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के बाद रियाज के बारे में ये खबर सामने आने से कई सवाल उठने लगे हैं। हेरात में भारतीय दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने अब तक नहीं ली है। बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन के माल गोदाम की यार्ड में आग का आतंक दिखा। आग लगने से रेलवे की लकड़ी की पुरानी स्लीपर जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आगरा के मनसुखपुरा इलाके में दर्जनों लोगों पर शनिवार को मौत का कहर बरपा। यहां आंधी से बिजली के तार टूटे और दर्जनों घरों में आग लग गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीरें सामने एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाहाबाद में एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक टेम्पो पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के करावल नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश आराम से फरार हो गए।
दिल्ली पुलिस ने कल्याणपुर इलाके में 23 मई को हुई 2 लाख की लूट का खुलासा किया है। गाजियाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। कविनगर थाने के पुलिस वालों ने घर में घुसकर रिटायर्ड फौजी और उनके परिजनों से मारपीट की। यूपी के वृंदावन कोतवाली थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस वाले ही आपस में उलझ गए। यूपी के मेरठ में एक निजी अस्पताल में 2 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। गुजरात के जामनगर में एक प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी की किराए का मकान देखने के बहाने आरोपी प्रोफेसर एक घर में दाखिल हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक महिला के साथ मारपीट का तेजाब डालने का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पुलिस ने 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक निजी बस से बलूर घाट जा रहे थे। गाजियाबाद में रिश्ते फिर शर्मसार हुए। 9वीं क्लास की छात्रा के चचेरे भाइयों ने उसे कार से अगवा कर गैंगरेप किया। बाद में पुलिस ने आनंद फानन में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट कर कोमा में पहुंचा दिया। मुंबई पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके पिता को जान से मारने की फिराक में था। लखनऊ के वजीरगंज में एक महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने एक वकील की पिटाई कर दी। वकीलों ने हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नंदनगरी थाने के 49 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए। इनमें सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लोगों के दर्जनों मकान, पेड़, बिजली के खंभे सब तहस नहस हो गए हैं। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस बार 87.79% स्टूडेंट्स पास हुए। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के मशहूर धर्मस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू कर दी गई है।